एक चतुर नार कर कर श्रृंगार ठाड़े अपने द्वार जिया निक सुजात एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो ऐसी चतुर नार। हिंदी सिनेमा के मशहूर और दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज भले ही अभिनेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 40 और 50 के दशक में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले अशोक कुमार दादा मुनि के नाम से मशहूर थे। 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर में जन्मे अशोक कुमार का असली नाम कुमुदलाल गांगुली था, लेकिन जब वह बड़े पर्दे पर आए तो उनका नाम अशोक कुमार पड़ गया और वह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने लगे। कुमुदलाल यानी अशोक कुमार ने पहले लगभग 5 वर्षों तक प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम किया। 1936 में बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन जीवन नैया की शूटिंग पहले से ही चल रही थी, जब मुख्य अभिनेता नज्म उल हसन अपनी सह कलाकार देविका रानी, जो बॉम्बे टॉकीज के करोड़पति मालिक हिमांशु राय की पत्नी थीं, के साथ भाग गए। रानी बाद में अपने पति के पास लौट आईं, जिसने द्वेष के कारण हसन को बर्खास्त कर दिया। कुमुदलाल यानी अशोक कुमार को उसकी जगह लेने का आदेश दिया। ऐसा उन्होंने निर्देशक फ्रांज ऑस्टेन की सलाह के विरुद्ध किया, जिन्होंने माना कि उस युवक के पास एक अभिनेता के लिए आवश्यक अच्छी शक्ल नहीं थी। कुमुदलाल को स्क्रीन नाम अशोक कुमार दिया गया था। उस युग में सामान्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जब अभिनेता स्क्रीन नामों के पीछे अपनी वास्तविक पहचान छिपाते थे। कुछ सोर्स यह भी कहते हैं कि 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जीवन नैया के निर्माण के दौरान मुख्य अभिनेता बीमार पड़ गए, जिसके बाद बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने अशोक कुमार को देखा और उनसे फिल्म में काम करने की गुजारिश की। अशोक कुमार के पिता चाहते थे कि वकील बने और उनका दाखिला लॉ कॉलेज में करा दिया। हालांकि अशोक कुमार अपनी परीक्षा में असफल हो गए और घर में कटुता से बचने के लिए कुछ महीनों के लिए मुंबई में अपनी बहन के साथ रहने के लिए आ गए, जब तक कि परीक्षा दोबारा नहीं हुई। अशोक कुमार की बहन सती देवी की शादी बहुत कम उम्र में शशधर मुखर्जी से हुई थी, जो मुंबई के चेंबूर में रहते थे और बॉम्बे टॉकीज के तकनीकी विभाग में काफी वरिष्ठ पद पर काम करते थे, जो कि एक अग्रणी भारतीय फिल्म स्टूडियो थी। अशोक कुमार अपने लिए कुछ पैसा कमाना चाहते थे और उनके अनुरोध पर शशधर मुखर्जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्हें 1930 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे टॉकीज में प्रयोगशाला सहायक के रूप में नौकरी दिलवा दी। वेतन काफी अच्छा था। इसके अलावा अशोक कुमार अपने काम में सफल रहे। उन्हें काम दिलचस्प लगा, जो लॉ कॉलेज के मामले में नहीं था। शशधर मुखर्जी के हस्तक्षेप से अशोक कुमार ने अपने पिता को आश्वस्त किया कि वह एक वकील के रूप में सफल नहीं होंगे और वह एक तकनीशियन या प्रयोगशाला सहायक के रूप में जीविकोपार्जन करने में सक्षम होंगे। अशोक कुमार किशोर कुमार के बड़े भाई थे। अपने करियर में करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले अशोक कुमार की पहचान एंटी हीरो के रूप में हुई थी। उन्होंने किस्मत में एंटी हीरो का किरदार निभाया था, जिसे कोलकाता के चित्रा सिनेमा हॉल में लगातार 196 यानी कि 196 हफ्तों तक चलने का रिकॉर्ड था। वहीं 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जीवन नया से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा था। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया था। इस तरह से अशोक कुमार को अपना पहला ब्रेक मिला और इसके बाद उन्होंने कंगन, बंधन, झूला जैसी कई फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए। इतना ही नहीं, अभिनेता ने दूरदर्शन के कई धारावाहिकों में काम कर घर घर में अपना पहचान बना ली थी। अशोक कुमार को कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 1968 में आई फिल्म आशीर्वाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वहीं उन्हें 1988 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अशोक कुमार को संगीत नाटक अकादमी फिल्म फेयर का सम्मान भी प्राप्त हुआ था। दिग्गज अभिनेता एक्टिंग के अलावा पेंटर और होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी किया करते थे। भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था।
कुमुदलाल यानी अशोक कुमार का जन्म भागलपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, वर्तमान बिहार भारत में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे, जबकि उनकी मां गौरी देवी एक गृहिणी थी। अशोक कुमार 4 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। उनकी इकलौती बहन सती देवी, जो उनसे कुछ साल छोटी थीं, की शादी बहुत कम उम्र में शशिधर मुखर्जी से हो गई और वह एक बड़े फिल्मी परिवार की मुखिया बन गई। अगला उनका भाई कल्याण 16 साल छोटा था, जिसके बाद में स्क्रीन नाम अनूप कुमार किया गया। सबसे छोटा था आभास, जिनका स्क्रीन नाम किशोर कुमार था, जो हिंदी फिल्मों के एक असाधारण सफल पार्श्व गायक बन गए। युवा अशोक कुमार अभी किशोर अवस्था में थे और फिल्मों में अपना करियर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। युवा कुमुदलाल की शादी उनके अपने बंगाली ब्राह्मण समुदाय और समान पारिवारिक पृष्ठभूमि की लड़की शोभा से हुई थी, जो उनके माता पिता द्वारा सामान्य भारतीय रीति रिवाजों में तय की गई थी। उनका आजीवन विवाह एक सामंजस्यपूर्ण और पारंपरिक था और उनके फिल्मी करियर के बावजूद युगल ने एक बहुत ही मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली को बनाए रखा। अपने बच्चों को एक साधारण घर में पारंपरिक मूल्यों के साथ लाया। वे एक बेटे अरूप गांगुली और भारती पटेल, रूपा वर्मा और प्रीति गांगुली नाम की 3 बेटियों के माता पिता थे। अरूप कुमार गांगुली ने केवल एक फिल्म में काम किया, बेजुबान में नायक के रूप में दिखाई दिए 1962 में, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। कुमार की शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी, जहां उन्होंने वकील बनने के लिए अध्ययन किया। हालांकि उनका मन अपनी कानून की पढ़ाई में नहीं था। गांगुली की रुचि सिनेमा में अधिक थी, जिसमें उन्होंने एक तकनीशियन के रूप में काम करने का सपना देखा था। उसी वर्ष अछूत कन्या में देविका रानी के साथ उनका उद्यम हिंदी सिनेमा के शुरुआती ब्लॉकबस्टर में से एक था। उस युग की कई फिल्मों की तरह अछूत कन्या एक सुधारवादी कृति थी, जिसमें एक ब्राह्मण लड़के को भारतीय समाज में तथाकथित अछूतों की लड़की से प्यार हो गया था। अछूत कन्या की अपार सफलता ने अशोक कुमार को देविका रानी को उस युग की सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। वर्ष 1936 में आई फिल्म जीवन नया से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में की, जिनमें जन्मभूमि 1936, इज्जत 1937, सावित्री 1937, वचन 1938, 1938 और निर्मला 1938 शामिल है। उनका आखिरी ऑन स्क्रीन वेंचर 1941 की फिल्म अनजान थी, जिसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता ने ऑन स्क्रीन जोड़ी का अंत कर दिया। देविका रानी लगातार बड़ी स्टार थीं। अशोक कुमार उनकी छाया में काम कर रहे थे। उम्र और कद में उससे वरिष्ठ अभिनेत्री लीला चिटनिस के साथ जोड़ी बनाने के कारण वो देविका रानी की छाया से उभरने लगे। कंगन 1939, बंधन 1940 और आज़ाद 1940 की लगातार सफलताओं से अशोक कुमार अपने आप में एक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में उभरे। झूला 1941 की सफलता, जिसमें उन्होंने लीला चिटनिस के साथ अभिनय किया, में उन्होंने उस युग के सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। ज्ञान मुखर्जी निर्देशित 1943 की फिल्म किस्मत, जिसमें अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के पहले एंटी हीरो थे, ने बॉक्स ऑफिस के सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ दिए और बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। किस्मत की सफलता ने अशोक कुमार को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। उस समय उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि मंटो के शब्दों में अशोक की लोकप्रियता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। वह कम ही बाहर निकलते थे, लेकिन जहां भी उन्हें देखा जाता था उन्हें घेर लिया जाता था, यातायात रुक जाता था और अक्सर पुलिस पहुंच जाती थी। उसके बाद अशोक कुमार ने बहुत सारे फिल्मों में काम किया और अच्छा नाम कमाया। कला और अभिनय की दुनिया में इनको कई सारे पुरस्कार और सम्मान मिले। मशाल 1950 में सुमित्रा देवी के साथ अशोक कुमार, किस्मत के बाद चल रे चल नौजवान 1944, शिकारी 1946, साजन 1947, महल 1949, मशाल 1950, संग्राम 1950 और समाधि 1950। उन्होंने कंपनी के अंतिम वर्षों के दौरान बॉम्बे टॉकीज के लिए कई फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें जिद्दी 1948, जिसने देव आनंद और प्राण नीलकमल 1947 के करियर की स्थापना की, जिसमें राज कपूर की शुरुआत हुई, और 1949 में प्रसिद्ध महल शामिल थे, जिसमें उन्होंने मधुबाला के साथ सह अभिनय
किया था। 1950 के दशक के आगमन के साथ अशोक कुमार ने 1958 की क्लासिक हावड़ा ब्रिज के अपवाद के साथ अधिक परिपक्व भूमिकाओं की ओर रुख किया, जिसमें उन्होंने मधुबाला के साथ अभिनय किया था। देव आनंद, दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे सितारों की एक युवा पीढ़ी के आगमन के बावजूद अशोक कुमार अफसाना 1951, नौबहार 1952, परिणीता 1953, बंदिश 1953 जैसी हिट फिल्मों के साथ युग के सितारों में से एक बने रहे। 1955, 1955 एक ही रास्ता, 1956 एक साल, 1957 और हावड़ा ब्रिज 1958 उस दौर की उनकी सबसे सफल फिल्म दीदार थी 1951, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार की दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। परिणीता में मीना कुमारी के साथ उन्होंने 20 वर्षों की अवधि में मीना कुमारी के साथ लगभग 17 फिल्में की, जिनमें 1952 में तमाशा से लेकर 1972 के मैग्नम ओपस पाकीजा तक शामिल है। उन्होंने 1950 के दशक के मध्य में अंत तक कई फिल्मों में सिगरेट पीने वाले अपराधी या पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। 1960 के दशक तक अशोक कुमार ने चरित्र भूमिकाओं पर स्विच किया, माता पिता, चाचा या दादा दादी की विभिन्न भूमिकाएं निभाई। कभी भी टाइप कास्ट नहीं होने के लिए सावधान रहे। कानून 1960 में एक न्यायाधीश, बंदिनी 1963 में एक उम्रदराज स्वतंत्रता सेनानी, मेरे महबूब 1963 में एक देखभाल करने वाला भाई, चित्रलेखा 1964 में एक बूढ़ा पुजारी, जवाब 1970 में एक शातिर जमींदार, विक्टोरिया में अपराधी नंबर 203 1971 और अनुराग 1972 में एक प्यारे दादा और ससुर। उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई। अशोक कुमार ने 1960 और 1970 के दशक में कई ऐतिहासिक फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें ज्वेलथिप 1967, आशीर्वाद 1968, जिसके लिए उन्होंने 1969 में फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। पूर्व और पश्चिम 1970 शामिल है। पाकीजा 1972, मिली 1975, छोटी सी बात 1975 और खूबसूरत 1980। अशोक कुमार और प्राण सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने 1951 से 1987 तक एक साथ 27 फिल्मों में काम किया और साथ में 20 सुपरहिट फिल्में की। पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया 203, चोर के घर चोर, चोरी मेरा काम, अधिकार 1971, मान गए उस्ताद जैसी फिल्में प्रमुख हिट रहीं। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में कई फिल्मों में शशि कपूर और राजेश खन्ना के साथ काम किया और उनकी फिल्मों में मुख्य सहायक अभिनेता के रूप में काम किया। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कम फिल्मों में अभिनय किया और कभी कभी टेलीविजन पर दिखाई दिए। अभिनय के अलावा वह एक उत्साही चित्रकार और होम्योपैथी के चिकित्सक थे। एक योग्य होम्योपैथ अशोक कुमार ने चमत्कारिक इलाज करने के लिए ख्याति अर्जित की। अशोक कुमार की आखिरी फिल्म भूमिका 1987 की फिल्म आंखों में तुम हो में थी। कुल मिलाकर उन्होंने 275 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने ठाकुरिया में 30 से अधिक बंगाली नाटक किए हैं। अशोक कुमार का 90 वर्ष की आयु में 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में चेंबूर स्थित उनके आवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया। अशोक कुमार एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्राकृतिक अभिनय का परिचय दिया। वह हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार होने के साथ साथ एक एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले मुख्य अभिनेता भी थे। चरित्र अभिनेता के रूप में एक लंबे और बेहद सफल करियर का आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से मजबूत करने वाले पहले स्टार बन गए। अशोक कुमार को कई हस्तियों का मार्गदर्शन करने का भी श्रेय दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बॉम्बे टॉकीज के निर्माता के रूप में अशोक कुमार ने देवानंद की जिद्दी 1948 में पहला ब्रेक दिया, जिसमें प्राण तब एक संघर्षरत अभिनेता और विभाजन के दौरान भारत भाग आए थे कि उस युग में प्रमुख खलनायकों में से एक के रूप में स्थापित किया। 1949 में अशोक कुमार अभिनीत और बॉम्बे टॉकीज में उनकी देखरेख में बनी फिल्म महल ने 1950 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला के करियर की शुरुआत की। महल का गीत आएगा आने वाला अब तक अल्पज्ञात युवा गायक के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। लता मंगेशकर पर्दे के बाहर। अशोक कुमार ने फिल्म समीक्षक और असफल फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा को 1951 की फिल्म अफसाना के साथ निर्देशन के रूप में अपना पहला ब्रेक दिया। अफसाना की सफलता ने चोपड़ा को एक सम्मानित फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित कर दिया। अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज में अपने सहायक ऋषिकेश मुखर्जी के गुरु की भूमिका भी निभाई, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के महान निर्देशकों में से एक
बने। वह 1950 के दशक के उत्तरार्ध में शक्ति सामंत नामक एक होनहार युवा निर्देशक के लिए भाग्यशाली शुभंकर थे, जिन्होंने इंस्पेक्टर 1956, हावड़ा ब्रिज 1958 और डिटेक्टिव के साथ कई हिट फिल्में दी। 1958 जिसने युवक को एक सफल निर्देशन के रूप में स्थापित होने में मदद की, शक्ति सामंत ने 1960 और 1970 के दशक में कई फिल्में दी जिन्हें आज क्लासिक माना जाता है। अशोक कुमार ने अपने छोटे भाइयों कल्याण, अनुपम और किशोर कुमार के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। जहां अनूप को चलती का नाम गाड़ी 1958 में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, वहीं किशोर कुमार गायक बन गए। यकीनन किशोर कुमार आज भाइयों में सबसे लोकप्रिय हैं और उन्होंने उनके भाई अनूप ने 1990 दूरदर्शन जासूसी धारावाहिक भीम भवानी में अभिनय किया। बताया जाता है कि अशोक कुमार ने 50 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए थे और अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी। साथ में उन्होंने जुपिटर थिएटर को भी खरीद लिया था। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले सबसे पहले फिल्म समाज का निर्माण बनी थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उसके बाद अशोक कुमार ने अपने बैनर तले फिल्म प्रणीता फिल्म बनाई। लगभग 3 वर्ष के बाद फिल्म निर्माण क्षेत्र में घाटा होने के कारण उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया। अशोक कुमार ने अपने फिल्मी करियर में चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, महल, आंसू बन गए फूल, कानून, दादी माँ, किस्मत, गुमराह जैसी फिल्में हिट फिल्में की थी। हावड़ा ब्रिज और चलती का नाम गाड़ी, ये दोनों फिल्में तो इतनी हिट रही कि आज भी लोग इसको देखते हैं। वर्ष 1984 में अशोक कुमार ने टीवी सीरियल में काम किए थे। इन्होंने भीम भवानी, बहादुर शाह जफर और उजाले की ओर जैसे सीरियल में जबरदस्त भूमिका निभाई थी। अशोक कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट सहयोग के लिए 1988 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। अशोक कुमार ने अपने अंतिम करियर में जो विशिष्ट शैली और तौर तरीके अपनाए, वे आज भी मिमिक्री कलाकारों के बीच बेहद लोकप्रिय है। अभिनेता अशोक कुमार ने अपने छोटे भाई किशोर कुमार के चलते ही अपना जन्मदिन मनाना भी छोड़ दिया था। दरअसल किशोर कुमार का निधन अभिनेता के 76वें जन्मदिन के दिन हुआ था। मैं तो आया हूँ सनद तोड़ने के लिए।